क्यों पूरे चक्कर में कोई टक्कर में। छोटा भाई को तो विधायक भी बनाए, सांसद बनाए, और अब छोटा भाई की भूमिका जो है बड़े भाई को विधायक बनाने की। निश्चित रूप से छोटे भाई अगर बड़े भाई खड़े हैं तो उनका भी फर्ज बनता है, वो भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। लगातार लोग, क्योंकि उनका कार्यकाल रहा है क्षेत्र में हर लोगों से मिलना जुलना, हर एक समस्या का समाधान करना, हर एक विकास क्षेत्र को आगे बढ़ाना, उनका कार्यकाल में सब रहा है। जलेसर महतो लगातार 3 बार से चुनाव वो हारते रहे हैं, इस बार भी मैदान में है, तो क्या आपकी लड़ाई किससे होगी? पहले तो हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, सभी लोग रिजेक्ट नेता है। पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी को यहाँ के जनता ने 3 बार रिजेक्ट कर चुका है, उन्हें एस्केप घोषित कर दिया है। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले भाई जो है यहाँ के सांसद विधायक बने और अब वो मैदान में, तो परिवार पर आप लोग पे भी आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग को पता होना चाहिए कि शरद महतो ऐसा व्यक्ति है कि इस पार्टी का जो गाइडलाइन आज तक 15-20 साल से जो लगातार हमको मिला है, निश्चित रूप से हम पूर्ण करने काम किए हैं। पार्टी का जो आदेश हुआ है उसको हम अंतिम रूप देने काम किए हैं। कोलियरी क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, एक तो भूमिगत जो भूजल स्तर है वो नीचे लगातार घटते जाता है कोयला का माइंस की वजह से, तो पानी की एक संकट रहती है कुछ इलाकों में। कोलियरी का इलाके भी बदलते रहते हैं, खनन क्षेत्र होने के कारण सड़कें भी जर्जर होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है तो सड़क जल्दी खराब हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में पानी जो किल्लत है वो सरासर दोषी बीसीसीएल प्रबंधन है। सांसद छोटे भाई का कार्यकाल था, उसमें लगातार ये जितनी कंपनियां आती थी, जितनी कंपनियां हमारे क्षेत्र में कार्य कर रही थी, सभी कंपनियों में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला था। सारे युवाएं रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही 2019 में सरकार कांग्रेस आती है, सरकार जेएमएम आती है, तो वैसे दलाल नेता, वैसे दलाल लोग उनके लठेत बनकर, कंपनी गुंडे बनकर कंपनी का पैसा हड़प करके और वैसे मजदूर को दरकिनार करने काम किया, रोजगार छीनने काम किया, और कुछ मजदूर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कहा जाता है कि ढुल्लू जितना ही एग्रेसिव है, जितना आक्रामक है, उतना ही शरद उतना ही कूल है, ठंडा है। कोई भी आ जाए गुस्सा को जो है वो पी के रख लेते हैं अपने पास। देखिए हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई का हमारा सहायता करना, हेल्प करना, आशीर्वाद देना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है। तो निश्चित रूप से छोटे भाई उनके कार्यकाल में हम भी रहते हुए काम किए हैं, सारी जगह पर उनके साथ रहकर सहायक तरह का काम किए हैं। उनका हर समस्या के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत होती थी हम भी जाते थे, देखते थे। तो हम चूंकि सभी लोग के बीच में हम आते जाते रहते हैं, सभी लोग का दुख सुनते रहते हैं, सभी लोग का दर्द के शामिल हो रहते हैं। जहाँ लोगों को दिक्कत होती है, समस्या होती है, हमेशा टेंशन नहीं लेते आप? नहीं, टेंशन का कोई चीज नहीं है। टेंशन क्या लेना, जब पूरा हमारा जनता मेरे साथ है, पूरा हमारा जनता मेरा पूरा आशीर्वाद दे चुका है। जनता की सभी जनता ने एकदम मान लिया है कि हम शरद महतो जी को विधायक बनाएंगे। सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर के आह्वान कर दिया है कि यहाँ से वैसे नेता हम चुनने जा रहे हैं जो लोग के बीच में लगातार 24 घंटा साथ देते हैं, उसका समस्या सुनने का काम करते हैं, हर समस्या दूर करने का काम करता है, वैसे लोग। यहाँ एक नया चीज देखने को मिल रहा है, JKLM वो भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन एक चर्चा रोहित फैक्टर की हो रही है। रोहित यादव वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो अब निर्दलीय मैदान में है और वो अब दोनों से संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जलेसर से नहीं है, जलेसर तो चौथे नंबर पे है, हमारी लड़ाई शरद से है। देखिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, वो सारे लोग रिजेक्ट नेता है, सारे लोग तो पहली बार आया है ना, जनता और सारे लोग निकाल चुकी है। जनता सब जान रही है कि आज 15 साल से लगातार क्षेत्र की समस्या के बारे में मुखर होकर कौन काम किया है, क्षेत्र की समस्या को कौन दूर करने काम किया है। देखिए लोगों का समस्या कौन सुना है, सभी जनता जान रही है। इसलिए जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी और भरपूर समर्थन देकर यहाँ से विधायक बनाकर भेजने का काम करेगी। तो रोहित फैक्टर किसको नुकसान पहुंचाएगा ये आप लोग की लड़ाई में? कोई फैक्टर नहीं है। जेल के धनबाद जिले में वैसे तो 6 विधानसभा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ के बघमारा विधानसभा की हो रही है। यहाँ की मुकाबला काफी कांटे की टक्कर है कि मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शरद महतो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए इस चुनाव में थोड़ी और ज्यादा जो है तपिश बढ़ गई है। दूसरी ओर इनके चीर प्रतिद्वंदी जो है, जो पहले भाई के खिलाफ लड़ते थे, अभी इनके खिलाफ मैदान में है और वो है पूर्व मंत्री जलेसर महतो। तो पुराना ही चेहरा इस बार भी इंडिया गठबंधन से उतारा गया है। यहाँ पे जो है चेहरा आप थोड़ा नए हो गए हैं, क्योंकि पहले भाई लड़ रहे थे और आप लड़ रहे हैं, तो फर्क जो है यही है कि एक तरह से परिवार ही आपका लड़ रहा है। सबसे पहले तो आप बोले टक्कर में है, बोले ना आप, तो क्यों बोले चक्कर में कोई नहीं टक्कर में है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई छोटे भाई जो धनबाद सांसद हैं, उन्होंने लगातार यहाँ के जनता ने, यहाँ के देतु जनता ने 3 बार उन्हें विधायक बनाने काम किया। ठीक उसी अनुरूप उन्होंने 15 साल लगातार इस क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कोई जगह नहीं होगा जैसे कोटोला मोहल्ला नहीं होगा, कोई सा पंचायत नहीं होगा, कोई सा नगर निगम नहीं होगा जहां हमारे छोटे भाई विकास नहीं किया है। तो
तो कहा तो ये जा रहा है कि ढुल्लू अब तक जब भी चुनाव जीते हैं उसके रणनीतिकार नीतिकार जो है वो सब सरत रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे छोटे भाई है, बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि छोटे भाई को मैं हेल्प करूं, सहायता करूं। आज छोटे भाई आज क्षेत्र की जनता के विश्वास जितने काम किया है, क्षेत्र की जनता के हर एक जनता को दुख सुख में शामिल होने का काम किया है, उनके साथ साथ मैं भी शामिल रहा हूं। तो निश्चित रूप से मेरा छोटे भाई होने के नाते मेरा बड़ा भाई फर्ज बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद मुझे देते रहें और उनके सहायक की तरह मैं काम करता रहूं, उसी रूप में काम करता। तो छोटा भाई को तो विधायक भी बनाए, सांसद बनाए, और अब छोटा भाई की भूमिका जो है बड़े भाई को विधायक बनाने की। निश्चित रूप से छोटे भाई अगर बड़े भाई खड़े हैं तो उनका भी फर्ज बनता है, वो भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। लगातार लोग चूंकि उनका कार्यकाल रहा है क्षेत्र में, हर एक लोगों से मिलना जुलना, हर एक समस्या का समाधान करना, हर एक विकास क्षेत्र को आगे बढ़ाना उनका कार्यकाल सब रहा है। चलिए सर, वो तो लगातार 3 बार से चुनाव वो हारते रहे हैं, इस बार भी मैदान में हैं, तो क्या आपकी लड़ाई किससे होगी? पहले तो हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, सभी रिजेक्ट नेता है। पूर्व मंत्री जयश्री महतो जी को यहाँ की जनता ने 3 बार रिजेक्ट कर चुका है, उन्हें स्क्रिप्ट घोषित कर दिया है। निश्चित रूप से इस चौथी बार भी उन्हें यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता ने चौथी बार रिजेक्ट करेगा और नकारने काम करेगी। इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले भाजपा पानी पी के कहती थी परिवारवाद, सोनिया परिवारवाद, जेएमएम पर आरोप लगाती थी, आरजेडी पर, अब तो वो खुद भी परिवारवाद से ग्रसित हो गई। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले भाई जो है यहाँ के सांसद विधायक बने और अब वो मैदान में, तो परिवारवाद आप लोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग को पता होना चाहिए कि शरद महतो ऐसा व्यक्ति है कि इस पार्टी का जो गाइडलाइन आज तक 15-20 साल से जो लगातार हमको मिला है, निश्चित रूप से हम पूर्ण करने काम किए हैं। पार्टी का जो आदेश हुआ है उसको हम अंतिम रूप देने काम किए हैं। पार्टी का हर एक कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। पार्टी हमको जो दायित्व दी है उसको निर्वहन करते आ रहे हैं। पार्टी का सिपाही हुए कार्यकर्ता हूं, जिसके नाते हमारे बागमारा के तमाम जनता रायशुमारी के तहत हमें चुनकर हमें रांची भेजने काम किया। रायशुमारी के बाद हमें पार्टी निर्णय ली है कि नहीं, सबसे अगर बढ़िया अगर प्रत्याशी है तो शरद महतो है, चूंकि शरद महतो लगातार भाजपा के हमें हर एक कार्यक्रम में शामिल होकर हर कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाने का। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पैरासूट लीडर नहीं है, एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का झंडा बैनर ढोए हैं, काम किए। निश्चित रूप से हम पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और सिपाही होने के नाते पार्टी का जो भी आदेश आया आज तक हमें जो जिम्मेवारी दी है उसको हम बखूबी निभाए हैं। चूंकि हम लगातार 3 बार से हम पार्टी का संयोग रखकर काम किए हैं, आपका प्रभारी रहकर काम किए हैं। पार्टी हमें जो आदेश दिया है हम उसको, विधायक के प्रतिनिधि भी तो थे आप। निश्चित रूप से हम प्रतिनिधि थे और पार्टी का हर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो हम कहीं टपक नहीं गए हैं। हम पार्टी का आज 20 साल सेवा करते आ रहे हैं, जिसके तहत हमें आज पार्टी प्रत्याशी बनाया। तो भाई ऐसा कौन सा काम छोड़ गए हैं जो आपको करना है? क्योंकि 3 बार से वो भी तो यहाँ के प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो कौन कौन से सड़क, बिजली, पानी, इन सभी सुविधाओं में क्या क्या रह गया है? हमारे छोटे भाई 3 बार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जनता ने आशीर्वाद देकर प्रतिनिधित्व किया है। हम बता रहे हैं कि बागमारा विधानसभा में कोई क्षेत्र नहीं होगा, कोई सा गांव टोला मोहल्ला नहीं होगा जहां हमारे छोटे भाई विकास नहीं किए होंगे। सारे जगह विकास की गंगा बहाने काम किया है, सारे जगह विकास की धाराएं पाने काम किया है, सारे जगह विकास की गाथाएं लिखने काम किया है। मैं प्रयास करूंगा अगर जनता मौका देती है तो हम उस धाराएं को तेज करने काम करेंगे और गाथा को फिर लिखने काम करेंगे। कोलियरी क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, एक तो भूमिगत जो भूजल स्तर है वो नीचे लगातार घटते जाता है कोयला का माइंस की वजह से, तो पानी की एक संकट रहती है कुछ इलाकों में। कोलियरी का इलाके भी बदलते रहते हैं, खनन क्षेत्र होने के कारण सड़कें भी जर्जर होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है तो सड़क जल्दी खराब हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की जो किल्लत है वो सरासर दोषी बीसीसीएल प्रबंधन है। चूंकि बीसीसीएल जो मायने चला रही है, जो भूमिगत खदानें चला रही है, पानी का लेयर नीचे भाग चुका है। इसमें बीसीसीएल प्रबंधन का दायित्व बनता है, उनको जिम्मेवारी बनती है कि हम जिस क्षेत्र में कोयले क्षेत्र चला रहे हैं पानी का लेयर भाग चुका है, पानी लेयर काफी नीचे चला गया है, जिस चलते यहाँ पर चापाकल, बोरिंग, कुआं, नदी सब सूख जाता है। हमने लगातार हमें इस आंदोलन को लेकर के हम लगातार मुखर होकर के हम लोग प्रबंधन से लड़ने काम किए, आंदोलन करने काम किए हैं। और हम निश्चित रूप से आने वाले दिन में भी वैसे प्रबंधन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा जब तक यहाँ क्षेत्र के जो पानी की समस्या है उसको दूर करने का काम उसको करें, न तो हम सारे पूरे बीसीसीएल प्रबंधन को हम लोग मुँह जवाब देने काम करेंगे। और चूंकि लगातार आप लोग देखे होंगे कि हम मजदूर के साथ लेकर के, यहाँ किसान मजदूर लेकर के, यहाँ विस्थापित लेकर के हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं। और ऐसे जगह पर जो आज पानी की समस्या, पानी जो किल्लत है, निश्चित रूप से हम पानी की समस्या हमारे जिस समय हमारे सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उस समय हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजना लेकर के साफी भी हमारा काम क्षेत्र पानी काम चल रहा है। और पानी काम जिस समय हमारे जो रघुवर की सरकार थे, जेएमएम सरकार थी, उसमें हमने बड़ा बड़ा योजना ला करके इस क्षेत्र में पानी समस्या दूर करने का काम किए हैं। आज भी काम चल रही है। बीच में हेमंत सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, वो काम को बाधित कर दिया, काम रोकने का प्रयास किया। निश्चित रूप से इस बार 2024 चुनाव में हमारी भाजपा सरकार बनने जा रही है और वैसे जो विकास काम जो अवरुद्ध किए हुए थे हेमंत
कांग्रेस सरकार मैं पुनः चालू करने का काम करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी की हुई है। यूथ की बेरोजगारों को कहा गया था कि जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार यहाँ देगी, जो कंपनियां आती है वो लोकल लोगों को रोजगार जल्दी देती नहीं है। यहाँ युवा पलायन कर रहे हैं, विस्थापन एक बड़ा समस्या है, हर बार लोगों को उजड़ना पड़ता है, तो ये कैसे दूर होगा? आपको पता होना चाहिए कि जिस समय 2019 से पहले हम सांसद छोटे भाई का कार्यकाल था, उसमें लगातार ये जितनी कंपनी आती थी, जितनी कंपनियां हमारे क्षेत्र में कार्य कर रही थी, सभी कंपनियों में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला था। सारे युवा रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही 2019 में सरकार कांग्रेस आती है, सरकार जेएमएम आती है, तो वैसे दलाल नेता, वैसे दलाल लोग उनके लठेत बनकर, कंपनी गुंडे बनकर कंपनी का पैसा हड़प करके और वैसे मजदूर को दरकिनार करने का काम किया, रोजगार छीनने का काम किया, और कुछ मजदूर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। निश्चित रूप से 2024 चुनाव जैसे ही आता है, जनता का आशीर्वाद से, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है पूरे प्रदेश में, निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनेगी और वैसे युवा जो आज पलायन कर चुके हैं उसको ला करके हम फिर पुनः रोजगार देने का काम करेंगे। और युवाओं को जो मेन मुद्दा है जो बेरोजगारी की, हम प्रयास करेंगे वैसे युवाओं को रोजगार देने देकर उसे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। कहा जाता है कि ढुल्लू जितना ही एग्रेसिव है, जितना आक्रामक है, उतना ही सरद, उतना ही कूल है, ठंडा है। कोई भी आ जाए गुस्सा को जो है वो पी के रख लेते हैं अपने पास। देखिए, हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई का हमारा सहायता करना, हेल्प करना, आशीर्वाद देना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है। तो निश्चित रूप से छोटे भाई, उनके कार्यकाल में हम भी रहते हुए काम किए हैं, सारी जगह पर उनके साथ रहकर सहायक तरह का काम किए हैं। उनका हर समस्या के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत होती थी हम भी जाते थे, देखते थे। तो हम चूंकि सभी लोग के बीच में हम आते जाते रहते हैं, सभी लोग का दुख सुनते रहते हैं, सभी लोग का दर्द के शामिल हो रहते हैं। जहाँ लोगों को दिक्कत होती है, समस्या होती है, हमेशा टेंशन नहीं लेते आप? नहीं, टेंशन का कोई चीज नहीं है। टेंशन क्या लेना, जब पूरा बागमारा जनता मेरे साथ है, पूरा बागमारा जनता मेरा पूरा आशीर्वाद दे चुका है, जनता की सभी जनता ने एकदम मान लिया है कि हम शरद महतो जी को विधायक बनाएंगे। सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर के आह्वान कर दिया है। यहाँ से वैसे नेता हम चुनने जा रहे हैं जो लोग के बीच में लगातार 24 घंटा साथ देते हैं, उसका समस्या सुनने का काम करते हैं, हर समस्या दूर करने का काम करता है, वैसे लोग। यहाँ एक नया चीज देखने को मिल रहा है, JKLM वो भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन एक चर्चा रोहित फैक्टर की हो रही है। रोहित यादव वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, तो अब निर्दलीय मैदान में है और वो आप दोनों से संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जलेसर से नहीं है, जलेसर तो चौथे नंबर पे है, हमारी लड़ाई सरदा से है। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, वो सारे लोग रिजेक्ट नेता है, सारे लोग तो पहली बार आया है ना, जनता और सारे लोग निकाल चुकी है। जनता सब जान रही है कि आज 15 साल से लगातार क्षेत्र की समस्या के बारे में मुखर होकर कौन काम किया है, क्षेत्र की समस्या को कौन दूर करने काम किया है। देखिए, लोगों का समस्या कौन सुना है, सभी जनता जान रही है। इसलिए जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगी और भरपूर समर्थन देकर यहाँ से विधायक बनाकर भेजने का काम करेगी। तो रोहित फैक्टर किसको नुकसान पहुंचाएगा ये आप लोग की लड़ाई में? कोई फैक्टर नहीं है, JKLM कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर मेरे पास नहीं। तो आपकी लड़ाई सीधे इंडिया गठबंधन से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारा जनता, मेरे जनता से डायरेक्ट जनता लड़ रही है हमारी तरफ से। जनता जीतेगी, जनता का सरकार बनने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे शरद महतो जी बता रहे थे कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है और इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं और जो काम इनके भाई ने अब तक किया है और उसी काम के आधार पर और वो जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से वो फिर से लोगों से यही कहेंगे कि आगे भी वो इसी प्रकार से अपने कार्य को करते रहेंगे, किसी प्रकार की जनता के सुख दुख में वो शामिल रहेंगे। अब देखना है कि जनता जो है इनकी बातों पर, वादों पर कितना भरोसा करती है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ JNP, धनबाद।